एनडीए एक लौता ऐसा एग्जाम जो 12th में रहते हुए बच्चा दे सकता है और सीधा फौज में अफसर बन सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी और बातें हैं एनडीए को लेके जो आपको आज की इस वीडियो में पता चलेंगी, और बहुत सारी ऐसी बातें जो मुझे भी नहीं पता थी। ऑल्दो मैं खुद एक एनडीए एस्पिरेंट रह चुका हूं, मैंने खुद एनडीए का रिटर्न एग्जाम क्रैक किया है, लेकिन मुझे घर वालों ने आगे जाने नहीं दिया। तो हमेशा से मेरे मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, एक प्यार रहा है, और देश से तो हम सब प्यार करते ही हैं। भले ही फौज के थ्रू नहीं, लेकिन टीचिंग के थ्रू हम देश का भला कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बच्चे, ऐसे लोग जो देश का भला फौज में जाके करते हैं, हमेशा से मेरा उनके साथ अलग लगाव रहा है। और इसी जर्नी में मुझे आज से 3 साल पहले सुमित सर मिले, एलडब्ल्यूएस मिला, और हम लोगों ने एक ऑफिस में बैठ के बस एक प्लान बनाया कि क्यों ना साइंस एंड फन और एलडब्ल्यूएस सुमित सर की टीम मिलके बच्चों को एनडीए में एग्जाम क्रैक करवाए और अफसर बनाए। मुझे तब बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये जर्नी इतनी ज़्यादा बेहतरीन होगी, और हम 3 सालों में, 4 सालों में, और सर उससे भी पहले कितने सारे बच्चों को अफसर बनाएंगे। सर अपने मुंह से बताएंगे। मैं मुझे लगता है कि मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं सारी बातें करूँ, क्योंकि सर बहुत डिजर्व करते हैं सब बताना। लेकिन मैं बस एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैं सर से पहली बार मिला ये बात सुन के, कि सर ने मुझसे पूछा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो जेईई और नीट का एग्जाम देते हैं। मैंने कहा सर 20-25 लाख, अब तो ये बढ़ते जा रहे हैं हर साल। तो सर ने मुझे बताया कि एनडीए का एग्जाम हर बार 5 लाख बच्चा देता है। मतलब बहुत सारे बच्चों को अवेयरनेस नहीं है इस एग्जाम के बारे में कि क्या क्या क्राइटेरिया है, कितने बच्चे फॉर्म भूल जाते हैं, कितने बच्चे ये नहीं जानते कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, और ये जर्नी कितनी आसान हो सकती है अगर एक सही मेंटोर आपके साथ हो। तो सर प्लीज़ आप बच्चों को गाइड करें इसके बारे में। यस सर, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सही बोला सर। जो गाइडेंस वाला पार्ट है ना, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सिर्फ साइंस वाला ही बच्चा दे सकता है, बिल्कुल, हाँ। जबकि रियलिटी है सर, आर्ट्स वाला भी, कॉमर्स वाला भी। इनफैक्ट अपने ही बच्चे सर आज के डेट में अंडर ट्रेनिंग है जो आर्ट्स और कॉमर्स से थे। तो ये तो सर लैक ऑफ नॉलेज है ही यहाँ पे। सर हम सबसे पहले बच्चों को ये बताएंगे कि एनडीए एग्जाम है क्या, थोड़ा सा ब्रीफ बिल्कुल, करेंगे, बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो हमने अब इनके लिए लेटेस्ट कोर्सेज लॉन्च करे हैं सर, वो भी पूरी डिटेल हम डन सर। बच्चों को बताएंगे ठीक सर। है, और ठीक। पहले एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। मतलब सर आपको बताएंगे, अगर बहुत सारे बच्चों को एनडीए पता होगा तभी आपने ये वीडियो खोली है। अगर आपको नहीं पता है तो 5 मिनट में समझो कि एनडीए क्या है, कैसे बच्चा जा सकता है, और हम आपकी उसमें कैसे हेल्प करने वाले हैं। बिल्कुल सर, प्लीज। ठीक है सर। देखिए बच्चे, जो एनडीए का एग्जाम है वो साल में 2 बार यूपीएससी कंडक्ट करती है। इस एग्जाम को देने के लिए या तो आप 12th अपेयरिंग हो सकते हैं या 12th पास हो सकते हैं। अगर आप नॉन मेडिकल साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का मतलब तीनों के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आप किसी और स्ट्रीम से, एग्जाम्पल आर्ट्स मान लिया, कॉमर्स मान लिया, तो सिर्फ आप आर्मी के लिए एलिजिबल है। क्लियर हो गया पॉइंट? हर बच्चा दे सकता है। एयरफोर्स और नेवी का ऑप्शन खुलता है नॉन मेडिकल साइंस के लिए, और आर्मी का सबके लिए खुलता है। और ये एनडीए एक ऐसी एकेडमी है, वर्ल्ड की पहली ऐसी एकेडमी है जहां पे ट्राई सर्विसेज ट्रेनिंग होती है। आज आप देख रहे हो ना, आज कभी भी ऐसा नहीं होता कि आर्मी लड़ रही होती है, एयरफोर्स लड़ रही होती है, सब कुछ कॉम्बो में चल रहा होता है। इनफैक्ट आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, वो परफेक्ट एग्जाम्पल था इस इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग के रिजल्ट का। तो एनडीए की इंपॉर्टेंस वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, बिकॉज इंडिया में भी ये आज भी एक लौती ऐसी एकेडमी है जो ट्राई सर्विसेज ट्रेनिंग देती है, और 12वीं के बाद बच्चे को सीधा अफसर बनाती है, वो भी इंडियन आर्म फोर्सेस में। ए ग्रेड अफसर है। भारत में कोई भी गवर्नमेंट जो जॉब है ना, मतलब सबसे ज्यादा सैलरी यहां पे बोली जाती है। वैसे तो मैक्सिमम बच्चा सैलरी के लिए फौज ज्वाइन नहीं करता है, लेकिन स्टिल बस एक पॉइंट है तो मैंने मेंशन कर दिया। वैकेंसीज ये मतलब वेरी करती हैं अलग अलग एग्जाम में, बट अप्रोक्सीमेटली 400 वैकेंसीज होती है। ये मैंने एक रेफरेंस दिया है पिछले वाले एनडी नोटिफिकेशन का। जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन नेवल अकेडमी, ये सब मिला के बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 400 वैकेंसी होती है, और इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एलिजिबल है। पहले सिर्फ बॉयज हुआ करते थे। आज से लगभग 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इस एग्जाम को अब दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी ये मैंने उस पर्टिकुलर ऐसा बता दिया, ऐसे ना डेट ऑफ बर्थ लिखकर आती है, हर एग्जाम की एक डेट ऑफ बर्थ होती है। मैं वैसे आपको शॉर्ट में बता देता हूं। जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आप अप्रोक्सीमेटली 15.5 से 18.5 साल के होने चाहिए। 1 साल का प्रोसेस पूरा लगता है, पहले रिटर्न होगा, फिर एसएसबी होगा, फिर मेडिकल होंगे, मेरिट निकलेगी। तो जब आप अकेडमी जाते हो तो लगभग आप 16.5 से लेके 19.5 साल के होने चाहिए। नेशनलिटी इंडियन, और भी बहुत सारे कंट्री के लोग अप्लाई करते हैं। और ये मैंने एजुकेशन तो बता दिया कि आर्मी में जाना तो कोई भी स्ट्रीम, नेवी, एयरफोर्स के लिए पीसीएम इज कंपलसरी। जब यूपीएससी इस नोटिफिकेशन को रिलीज करती है तो बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म भरवाती है। मतलब उसमें आपकी एक एक चीज, मतलब फॉर्म भरना अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। वो जब फॉर्म निकलेगा ना, तो डिटेल वीडियो में फिर से बना के सब कुछ बता दूंगा। उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको, मतलब आपकी वेरिफिकेशन भी होगी बेसिक आधार कार्ड की, एंड सब कुछ बहुत बड़ा प्रोसीजर है, वो मैं आपको बताऊंगा। बस अभी के लिए इतना है कि साल में 2 बार फॉर्म निकलेगा, और यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। मतलब इंडिया की सबसे बड़ी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है यूपीएससी, जिसको कराती है। क्लियर है? अब रिटर्न
रिटर्न की बात कर लेते हैं। स्टेजेस मैंने बताई, पहले रिटर्न होगा, फिर एसएसबी होगा, फिर मेडिकल, फिर मेरिट। जो रिटर्न एग्जाम है, जो मैक्सिमम बच्चे जहां पे फेल हो जाते हैं, जैसे सर ने बताया 5 लाख बच्चा सोम को भरता है और अप्रोक्सीमेटली 8,000 बच्चा ही बस इस एग्जाम को क्लियर करता है। और ये जो पेपर है, ये एक्चुअली बोलते हैं एनडीए का पेपर, बट ये 2 पेपर होते हैं जो एक ही दिन होते हैं। पहले मैथमेटिक्स को होगा, वो पेपर 1 बोला जाता है, फिर जीएटी को पेपर 2 बोला जाता है। टोटल 900 मार्क्स का होता है। मैथमेटिक्स का पेपर 300 मार्क्स का होता है और 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। जीएटी का पेपर 600 मार्क्स का होता है, इसमें भी 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आपको इन दोनों में अलग अलग भी पास होना है और इसके अलावा ओवरऑल भी पास होना है। खास बात यह है कि उसका सिलेबस तो बहुत ज्यादा वाइड है, लेकिन कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाती है। 900 में से जो बच्चा अप्रोक्सीमेटली 350 स्कोर कर लेता है, वो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर देता है। 350 बहुत ज्यादा नहीं होता है। हाँ, सब्जेक्ट थोड़े से ज्यादा है, जैसे जीएटी में इंग्लिश भी आता है, साइंस भी आता है, जीके भी आता है, बट हमने उस महारत को हासिल करा है कि कम टाइम में किस तरीके से आप इस सारे सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हो। जैसे ये रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाता है, फिर नेक्स्ट चीज आती है एसएसबी। एसएसबी 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस है, जो बोला जाता है वर्ल्ड का द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यू प्रोसेस। 5 दिन में अलग अलग टेस्ट, जैसे जीटीओ, इंटरव्यू, साइकोलॉजी टेस्ट, इसके माध्यम से ये जानने की कोशिश करी जाती है कि आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं या नहीं है। जिसके अंदर होती है वो बच्चा रिकमेंड हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस में हम इतने सालों से लगे हुए हैं और ये हम क्लेम भी करते हैं, आशु सर जो बोल रहे थे कि आज की डेट में जितना बच्चा एनडीए में फाइनली पहुंच रहा है, अप्रोक्सीमेटली 20 से 25%, यानी 400 वैकेंसी में से लगभग 100 बच्चे, थोड़ा बहुत वेरी करते हैं, लास्ट टाइम 127 थे, इस बार 108 के भी हमारे पास फाइनल डेटा आया है। इतना बच्चा हमारा पढ़ाया हुआ जा रहा है। मतलब हम बहुत प्राउडली इस बात को शेयर कर पाते हैं कि हम नेशन बिल्डिंग में भैया ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब हम बहुत ही मतलब प्राउड से इस बात को बोलते हैं। बच्चा भी उतना ही प्यार हमें देता है और जैसे ही हमने आशु सर के साथ मिलकर ये प्रोग्राम स्टार्ट करा, वैसे वैसे क्रेज बढ़ गया। बच्चा स्कूलिंग के साथ अब इंटरेस्ट लेने लग गया। पहले क्या होता था, इनफैक्ट आशु सर से मेरी स्टार्टिंग में बात हुई, सर ने बताया था कि उन्होंने भी 12th के साथ और 12th के बाद पेपर दिया था, लेकिन अब अवेयरनेस थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, लोगों के अंदर जुनून बढ़ रहा है, तो उससे पहले से लोग तैयारी करने लगे और हम भी उसी चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हम बच्चों को 11th के साथ, 12th के साथ, इनफैक्ट मैं सर से बात भी कर रहा हूं, हम 9th 10th के साथ भी एक कोर्स निकालने की बात कर रहे हैं कि बच्चों को वहीं से थोड़ा सा गाइड करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता। दिक्कत ये है। तो चलो ठीक है, वो सारी बातें हम करेंगे, अभी कोर्सेज की डिटेल भी बताएंगे। जब बच्चे का मेडिकल हो जाता है, फिर उसके जब बच्चे का एसएसबी हो जाता है, फिर उसके मेडिकल क्राइटेरियाज होते हैं। तो मेडिकल क्राइटेरियाज उसका पूरा बॉडी चेकअप होगा। ये तो सबको पता है, फौज में बच्चा जा रहा है तो यार, बट अल्टीमेटली उसका मेडिकल तो हर तरीके से फिट होना ही चाहिए। 3 साल तक बच्चा एनडीए में ट्रेनिंग लेता है। 3 साल के बाद जो बच्चा आर्मी कैडेट होता है, वो चला जाता है भैया आईएम में देहरादून। जो एयरफोर्स कैडेट होता है तो एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगल हैदराबाद, और जो नेवल कैडेट होता है आईएनए एजिमला केरला। 4 साल, जब 1 साल वहां ट्रेनिंग करता है, 4 साल जब पूरे हो जाते हैं, वो कमीशन हो जाता है अफसर के पद पे। जब आपने 12वीं के बाद यहाँ पे एंट्री करी ना, 4 साल की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आप सीधा ऑफिसर हो। बीच में सच कोई अलग से आपको एग्जाम नहीं देना, वो तो ट्रेनिंग का पार्ट रहेगा। इनफैक्ट जब 3 साल पूरे करके चौथे साल ट्रेनिंग में आओगे, वहीं से गवर्नमेंट आपको ए ग्रेड ऑफिसर की मतलब सैलरी देना स्टार्ट कर देते हैं। आप ट्रेनिंग में और सैलरी दे रहे हैं, बट वो मिलेगी 4th ईयर में, और फिर उसके बाद तो भैया है ही, जो चीजें चलती रहेंगी। ये मैंने बताया कि इस तरीके से होता है। जो पहली रैंक होती है, मतलब इसके लिए इतनी सारी मेहनत होती है। आर्मी में आप जाओगे तो आप लेफ्टिनेंट के पद पे सबसे पहले नियुक्त होगे, यहाँ पे 2 सितारे लगेंगे। ऐसे ही सेम उसी के पैरेलल एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर होता है और नेवी में सब लेफ्टिनेंट होता है। ए ग्रेड ऑफिसर है, मतलब जैसे आपने आईएएस आईपीएस सुने होंगे ना, इन्हीं के इक्विवेलेंट। और मतलब वैसे तो ऐसे कंपैरिजन कुछ नहीं है, दोनों अपनी तरफ से अच्छा ही काम करते हैं भाई। वो सिविल लाइफ में करते हैं, वो फौज की लाइफ में करते हैं, बट ये एट पार होते हैं। इनफैक्ट अलाउंसेस वगैरह यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं, तो सैलरी भी उसी हिसाब से ज्यादा होती है। मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा, ये तो मैंने बता दिया कि भैया ओवरऑल क्या है एनडीए, लेकिन जो हम बच्चों के लिए कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं ना, मैं चाहूंगा सर थोड़ा सा बताए। और पूरी जी जान फूक रहे हैं यार। मतलब इसमें ना हम रिटर्न भी पढ़ाते हैं, टाइम टू टाइम ऑफिसर की गाइडेंस भी होती है, तो एक परफेक्ट कॉम्बो बनता है। और स्कूलिंग के साथ साथ बच्चे को अपनी तैयारी करने में हम पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, कौन से कोर्सेज है, वो सर बताएंगे। मैं कोर्सेज पे सीधा आने से पहले 2 बातें ऐड करूंगा। एक तो सर ने बहुत अच्छा पॉइंट बीच में बोला कि मेरे टाइम पे बच्चे बहुत सारे 12th के बाद जो है वो ये एग्जाम की तैयारी करते थे, लेकिन अब एक तो बच्चों में अवेयरनेस पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई, तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो बेस्ट जो साल है आपके लिए वो अभी है। जिस भी साल में आप हो, ये आपके लिए बेस्ट समय है कि आप एनडीए की तैयारी शुरू कर दें। सेकेंडली, मैं आपको एक बहुत फ्रैंकली एक बात बताता हूं, एनडीए का एग्जाम, रिटन एग्जाम क्रैक करना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जो एलडब्ल्यूएस की टीम करती है ना, वो सिर्फ आपके रिटन एग्जाम में हेल्प नहीं करती है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी क्लासेस मैं देख चुका हूँ, मैं सर के इवेंट्स पे जा चुका हूँ जहाँ पे इतने सारे बच्चे अफसर बन चुके हैं।
मुझे उनसे बात करके पता चला कि यार सर जब क्लासेस लेते हैं, हमने खुद भी क्लासेस देखी हैं, सिर्फ आपको रिटन एग्जाम की जानकारी नहीं मिलेगी। जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं आपको पता होगा, हम सिर्फ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि जीवन में कैसे अच्छा होना है, ऐसे आपको एक अच्छा अफसर कैसे बनना है, रिटन एग्जाम के बाद की जर्नी क्या होगी, उसकी भी पूरी प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलने वाली है। आप इतना कहूंगा कोर्स पे आने से पहले कि अगर आपका एनडीए सपना है तो वो सिर्फ एक ही जगह से पूरा हो सकता है, ये मैं लिखित में दे सकता हूं, और वो है एलडब्ल्यूएस की टीम। ये मैं आपको रिटर्न, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो आप इस बात पे बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। अलग अलग कोर्सेज पे चलने से पहले सबसे पहले आपके मन में एक सवाल होगा, आप मुझसे मिल लिए, सुमित सर से मिलिए, लेकिन आपको बाकी टीचर्स कौन है जो पढ़ाने वाले हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का बड़ा सिंपल सा हमने सॉल्यूशन निकाला है। आप हमारे साइंस एंड फन के ऐप पे जाएं, अपनी क्लास सेलेक्ट करें, एनडीए के बैच पे जाएंगे, आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले सारे टीचर्स के वहां पे इंट्रोडक्शन वीडियो मिल जाएगी। सब टीचर आपको बताएंगे कि वो कैसे पढ़ाने वाले हैं और क्या पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपने एक बार उनसे एक लेक्चर भी देख लिया, उसके बाद मुझे कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ समझाता हूं कि कौन कौन से बैचेस अवेलेबल है। अब अगर बैचेस पे आए तो सबसे पहले हमारा है क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स एनडीए फर्स्ट 2026 कौन से बच्चों के लिए? जिनके अभी 12th में एग्जाम चल रहे हैं या फिर हो चुके हैं। इस बैच में आपको आने वाले टाइम में, ये अटेम्प्ट कब होता है सर, डेट क्या रहती है इसकी? 12 अप्रैल की। तो 12 अप्रैल तक आपको एनडीए की सारी तैयारी कराई जाएगी। क्रैश कोर्स मतलब ऑब्वियस सवाल और जल्दबाजी में। लेकिन जल्दबाजी का मतलब ये नहीं कहीं कंटेंट की कमी होगी। बहुत अच्छे तरीके से जो भी हमारा साइंस एंड फन का क्रैश कोर्स होता है, बिल्कुल वैसे तरीके से यहाँ पढ़ाई कराई जाने वाली है। अच्छा, ये जो सारे प्राइजेस आप देख रहे हो, एक्चुअल प्राइस इस बैच का 1500 रुपए है, लेकिन अभी ऑफ चल रहा है, जो कि आपको पता है साइंस एंड फन डे 4.0 पे हमने लॉन्च किया था। ये जो बैच का प्राइस है 17 मार्च तक वैलिड है। आप ये वीडियो कब देख रहे हो इसका ध्यान रखना। ये बैच का प्राइस 17 मार्च तक वैलिड है। बच्चों की डिमांड आई, शायद एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाएगा, मुझे पता नहीं है, बट अभी फिलहाल टीम का ये कहना है कि 17 मार्च तक ये बैच का प्राइस वैलिड है। लेकिन यहां पे हम जिन बच्चों के बारे में बात करने आए हैं मेनली वो ये है कि क्लास 11th, जिसका नाम तेजस 4.0 बैच है, यानी आप अगर 11th में रह के एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ एनडीए की, हमसे आप हमारे बोर्ड या सीबीएसई की पढ़ाई नहीं करना चाहते, सिर्फ एनडीए का बैच लेना चाहते हैं, तो वह तेजस बैच, तेजस 4.0, जिसका प्राइस 2799 है। अब आपको क्या सर ज्यादा प्राइस क्यों? ये 2 साल का बैच है। आप 11th भी पढ़ोगे, 11th में भी एनडीए पढ़ोगे और 12th में भी, तो 2 साल का ये बैच है। आप समझो ड्यूरेशन 2 साल की, और बैच का प्राइस कितना कम है। अगेन 17 मार्च तक वैलिडिटी है। लेकिन अगर अभी आप 12th क्लास में हैं, बैच आ गया उड़ान 4.0, विच मींस कि अगर आप 12th में पढ़ना चाहते हैं एनडीए, तो ये बैच 1 साल है, इसलिए इसके बैच का प्राइस भी कम है। 1 साल का बैच है, पूरे साल चलेगा, 2099 रुपए का। लेकिन अब मैं उन बच्चों से बात करना चाहूंगा जो बच्चे हमारे साइंस एंड फन के साथ जुड़े हुए हैं 11th-12th की पढ़ाई के लिए, या फिर जुड़ने वाले हैं। उनके लिए क्या कुछ कॉम्बोज भी हैं? बिल्कुल है भाई। आओ जरा एक बार बात करते हैं। अगर हम यहां पे बात करें तो आप 11th विद एनडीए, अच्छा इसमें क्या बात होगी, ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, नया कोई गलत बैच मत खरीद लेना। क्लास 11th विद एनडीए सिंगल साइंस या कॉमर्स का बैच अगर आप लेते हैं, सिंगल मतलब हमारा महापैक भी है, जिसमें बैच 1.0, 2.0, 3.0 भी मिलता है। अगर आप एक सिंगल बैच परचेस करते हैं 1.0 और साथ में एनडीए लेते हैं तो 3599, इसमें अगेन एनडीए 2 साल का है, लेकिन 11th का बैच फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट है उनका 1 साल का होगा। अगर आप 11th विद एनडीए महापैक लेते हैं, जिसमें आपको 1.0, 2.0, 3.0 सारे बैचेस देंगे, साथ में एनडीए देंगे 2 साल का, तो 4599। आई होप आप समझ गए, इसमें महापैक मिल रहा है 11th का और एनडीए मिल रहा है 2 साल का। ठीक है ना, इसमें सिंगल बैच मिल रहा है और एनडीए मिल रहा है 2 साल का। अगर आप 12th क्लास के बच्चे तो 12th क्लास का तो 1 साल का ही बैच होगा, अगेन सिंगल बैच 3099, यानी आपने, अगर आप काउंट करें, कैलकुलेट करें, तो 1000 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं दिया देखा जाए तो, और आपको 11th की पढ़ाई भी मिल गई, साथ में एनडीए मिल गया। मैं भी बात करूंगा, सर बात करेंगे कि दोनों का आप साथ में मैनेज कैसे करोगे, ठीक है ना, 2 मिनट उसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर आप क्लास 12th में एनडीए विद महापैक लेते हैं, अगेन 12th में भी महापैक में 1.0, 2.0, 3.0, इसके साथ आपको एनडीए पढ़ाया जाएगा। और अगर आप 12th में अभी हैं तो आपके लिए क्रैश कोर्स है। सर यहाँ पे ना बच्चों का हमेशा से एक सवाल रहता है, अभी मैं फीचर्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे ना एक सवाल रहता है सर कि बच्चा 12th या 11th में अगर है तो उसके साथ वो एनडीए की क्लासेस कैसे मैनेज करेगा? थोड़ा सा उसके ऊपर अगर हम बताएं बच्चे को। यस सर, बेसिकली जैसे मैंने बताया 2 पेपर है, पेपर 1 इज मैथमेटिक्स, पेपर 2 इज जीएटी। तो जो जीएटी सब्जेक्ट है सर, उसका हमारी 11th-12th से कोई लिंक नहीं है सर। वो अगर साइंस पूछे तो 9th-10th की साइंस है सर, और जीके तो कॉम्पिटिटिव जीके, इंग्लिश भी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। तो बच्चे को सर वो अपने पेस पे मतलब पढ़ना है। इनफैक्ट हमारे भी जो क्लासेस इस हिसाब से डिजाइन होते हैं कि हम कुछ कुछ टारगेट्स देते हैं। जैसे मान लो 1 हफ्ते का टारगेट है सर, एंशिएंट हिस्ट्री हम पूरी डालेंगे, तो हम रिकॉर्डेड डालते हैं, और उसके बाद डाउट सेशन हम लाइव रखते हैं। ठीक है सर। मैथमेटिक्स थोड़ा सा चैलेंज जरूर आता है सर, बिकॉज आइडियल सिनेरियो ये है कि पहले सबसे पहले बच्चा उसका बेस पढ़ ले। जैसे एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बेस्ट केस सिनेरियो है कि भैया वो सीबीएसई का कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ ले, उसके बाद एनडीए पे आ जाए। वो थोड़ा सा बच्चे को मैनेज करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ यार देखो, फौजी बनना है और आपका जो टारगेट है वो ये है कि भैया मेरा जैसे ही बोर्ड का एग्जाम खत्म हो और मैं पहुंच जाऊं एनडीए,
वहीं पे सर एक बच्चा वो है जो एक साल ड्रॉप लेके वहां पहुंचता है। सही बात। तो अगर आपको वो एज चाहिए, वो मेहनत मतलब उस हिसाब से फिर मांगेगी सर, उस बिल्कुल, हिसाब से। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। है, बट मैनेजेबल है सर, आसान बच्चे करते हैं हाँ, सर। हाँ। और कोई मतलब मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई करना चाहे तो नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है सर। मतलब ये ना एक फ्लो की बात है। हो सकता है 1-2 दिन मुश्किल लगे बट उसके बाद आसान लगेगा और एनडीए में तो आपको यार कितने सारे मुश्किल सिचुएशन से गुज़रना है, तो एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए बहुत आसान काम यस होने सर। वाला है। बाकी अगर बात करें फीचर्स के बारे में, जो बच्चे बैच 1.0 2. अच्छा एक बात और इम्पोर्टेंट करना भूल गया, अगर आपने बैच 1.0 ले लिया है या महापैक ले लिया है, अब आपको एनडीए लेना है तो क्या करना है? बहुत ईज़ी टास्क है। मैं बताता हूँ 3 दिन लगे इस अपग्रेड को लाने में, लेकिन अब आपके लिए काम आसान हो गया। अगर मान लो आपने हमारा साइंस एंड फन का कोई भी बैच ले रखा है, अब आपको साथ में एनडीए लेना है, तो आप कहोगे सर अब मैं क्या करूँ? तो आप अपने बैच पे जाओ। बैच पे जाने के बाद आप एनडीए के बैच पे जाके बाय नाउ कर दो। बाय नाउ जैसे बटन दबाओगे वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको बैच परचेज करना है या अपग्रेड करना है। क्योंकि अपग्रेड करने में आपका फायदा है, कम पैसे में आप 11th के साथ एनडीए पढ़ पाओगे ना। अगर आप अलग से 11th लोगे, अलग से एनडीए लोगे तो ज्यादा पैसा लगेगा, वो तो कैलकुलेट कर लिया होगा आपने। अगर आपको एनडीए हमारे साथ पढ़नी है, मतलब 11 12 के साथ, तो आप अब अपने एनडीए के बैच पे जाओ, अपग्रेड जैसे बाय नाउ करोगे एक अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वही लगेगा आपका और आपका बैच अपग्रेड हो जाएगा बहुत इजीली। फीचर्स की बात करूं तो मेरे हिसाब से सारे के सारे फीचर्स एक हर एक टीचर का देने का कर्तव्य है, तो इसलिए इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ऐसे जोर नहीं डालूंगा। बहुत बेसिक चीज़ है कि सारी क्लासेस लाइव होंगी, इंस्टेंट रिकॉर्डिंग मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस है, कितनी बार भी एक वीडियो को देख सकते हो, क्लास के पीडीएफ नोट्स, टाइम टू टाइम आपके पास असाइनमेंट्स, क्योंकि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में एनडीए हो, सीयूईटी हो, नीट हो, जेई हो, आपके पास कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चंस आते रहने बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट हो गया, डेडिकेटेड डाउट क्लास हो गया, स्ट्रक्चर टाइम टेबल हो गया, अपडेटेड सिलेबस हो गया, ये सब आपके पास आता रहेगा मेरे हिसाब से। और सर प्लीज, और चाहे कोई भी नई नोटिफिकेशन आती है एनडीए को लेके, कुछ भी आता है, सर की टीम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करती रहेगी। अगर कोई छोटी चीज है तो नोटिफिकेशन के थ्रू, कोई बहुत बड़ी चीज है तो वीडियो के माध्यम से। जी सर। सर एक ये भी पॉइंट ऐड करना था कि हमने ये डिसाइड करा है कि जो भी बच्चा जिस भी लेवल पे, जैसे 10th का बच्चा, 11th का बच्चा, 12th का बच्चा है, जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट है, हम वहां पे भी एक अलग फोल्डर जो काउंसलिंग का बना रहे हैं ना सर, उसमें हम एनडीए की भी प्रॉपर गाइडेंस देना स्टार्ट कर रहे बिल्कुल, हैं एक सर। जो टैब बन रहा है, जो यस कि सर। हमने साइंस एंड फन 4.2 में बताया भी था कि एक टैब बना रहे हैं हम काउंसलिंग के लिए, और वहां पे एनडीए के लिए सर की टीम, मैंने कहा था कि ऐसा नहीं कि मैं आके बोल दूंगा इंटरनेट से, चैट जीपीटी से देके, नहीं, प्रोफेशनल्स आएंगे जो आपको हर एक सवाल का जवाब और टाइम टू टाइम वीडियो फॉर्म में आपके पास यस। पहुंचता रहेगा। तो वहां भी सर जिस बच्चे को नहीं पता है, हाँ, थोड़ा सा आइडिया वहां से भी हो जाएगा, बिल्कुल, बिकॉज बहुत सारे बच्चा वो बेसिक नॉलेज सर्च कर रहा होता है। बिल्कुल। बाकी सर यही है कि बहुत ही जी जान से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई चाहे सर हैं चाहे हम तो लालटेन लेके आपके साथ खड़े हैं रास्ता दिखाने के लिए। चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा। बेस्ट रिसोर्सेज, एकदम क्वालिटी कंटेंट, क्रिस्प मैनर में जो चीज चाहिए एग्जैक्टली वो पढ़ाना, मतलब ये सब हमारे काम है। मेहनत तो बच्चे आपको ही करनी पड़ेगी। और मुझे उम्मीद भी है कि मतलब खास तौर से एनडीए में सर वही बच्चा आता है जो बहुत ज्यादा जुनूनी होता है, तो वो जुनून आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे, अच्छे से पढ़ोगे और देश की सेवा करने में अपना योगदान दोगे सर। बस सर इतना ही सर। ये जो बैच है उसके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साइंस एंड फन ऐप है, ऐप स्टोर प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। आप ऊपर जैसे ही ऐप खोलेंगे ऊपर आपको क्लास मिल जाएगी, 11th 12th दोनों में से कोई भी जो भी आपकी क्लास है, और वहीं पे आपको सारे बैच प्रीमियम कोर्सेज में मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं, आई होप आप सब सर के साथ जुड़ेंगे, हमारी टीम के साथ जुड़ेंगे और देश की सेवा करेंगे। लव यू, बाय बाय, जय हिंद।